नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फ्यूचर क्रिएशन एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे पास्ट टेंस को हम 4 भागों में बांटते हैं। जैसा मैंने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसको हम असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव या असर्टिव। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखा हूं इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और फिर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चारों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और आज सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को लेते हैं। ये है तो पास्ट, सिंपल पास्ट में, लेकिन इनके जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे यहां से शुरू करते हैं। पहला उदाहरण है He ate a mango। तो इसमें आप देखते हैं he जो है वो सब्जेक्ट है, ate जो है वर्ब का दूसरा रूप है, eat, ate, eaten। तो ate है दूसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट a mango। तो इसको हमने सिंप्लीफाइड करके यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट s फॉर सब्जेक्ट प्लस V2 मीन्स वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है देयर वॉज अ किंग। There was a king। इसमें सेंटेंस का फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट है तो ये भी सिंपल पास्ट का ही, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से इसको हम बनाते हैं। There प्लस was word प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे चूंकि किंग एक है, राजा एक है, यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमने यहाँ was लिया है। अगर ये प्लूरल होता तो हम यहाँ पर was की जगह पे were करते, इसीलिए हमने लिखा है was ऑब्लिक word। There were kings, अगर यहाँ पर किंग की जगह। हाँ दोस्तों, तो अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस का, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। I had a dog। मेरे पास एक कुत्ता था। तो इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे फॉर्मूले में? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 का मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म, पास्ट फॉर्म। तो हैव और हैज का पास्ट फॉर्म हैड होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने हैड लगाया है, I had a dog। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके आगे वाले सेंटेंस में आते हैं हम। I had breakfast। मैंने नाश्ता किया। तो इसमें भी सेम फॉर्मेट चलता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका अगला सेंटेंस यू वेंट टू दिल्ली। आप दिल्ली गए या तुम दिल्ली गए। तो यहाँ भी गो का V2 फॉर्म पास्ट फॉर्म है वेंट, तो यहाँ पे हमने वेंट लगाया, यू वेंट टू दिल्ली। तो ये सब्जेक्ट हो गया यू, वेंट हो गया वर्ब का दूसरा फॉर्म, पास्ट फॉर्म, और टू दिल्ली ये ऑब्जेक्ट में आ गया। फिर अगला सेंटेंस, ये लास्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो दिस कॉलेज वाज सेट अप इन 1967। तो ये थोड़ा सा अलग है आम सेंटेंसेस से, क्योंकि इसमें जो है पैसिव वॉइस यूज हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे दिस कॉलेज वॉज सेट अप इन 1967। सेटअप जो है, सेट का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म भी सेट ही होता है। यहाँ पर V3 लगा है, इसीलिए हमने जो फॉर्मेट बनाया है उसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है। तो जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो ये हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद वॉज लेता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब हो जाएगा। और सेटअप जो है V3 में है, यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म सेट एंड ये ऑब्जेक्ट में आ गया। तो दिस कॉलेज वॉज सेट अप इन 1967। तो इसका बनाने का जो नियम है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में
आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।